हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कुछ क्वेश्चन आगे करना है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग 29 तक कर चुके थे, यानी कि 29 तक क्वेश्चन हम बता चुके थे कि कैसे होगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है आई थिंक सॉल्व भी करवा चुके हैं, ठीक है, उसके पीछे का। तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 30 से आगे शुरू करना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 और 31 इस लेक्चर में रखते हैं, उसके बाद जो भी 32, 33 उसको अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अगर प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, लेक्चर नहीं समझ में आ रहा, या फिर कोई क्लियरिटी में प्रॉब्लम है, तो प्लीज जरूर बताएं हमें कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, cos थीटा cosec थीटा माइनस cos थीटा cosec थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा अपॉन sin थीटा sec थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है cosec थीटा माइनस sec थीटा, cosec थीटा माइनस sec थीटा, यही प्रूव करना हमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बता रखा है कि पहले क्या करते हैं हम लोग, LHS पार्ट को एक साइड अलग रख लेते हैं, ठीक है। LHS पार्ट को एक साइड कर लेते हैं तो हो जाएगा क्या, cos थीटा cosec थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद sec थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो हमारे पास है LHS पार्ट में, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करना हमें, जितने भी रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको बस तोड़ लेना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। तो कॉसेक का सिंपल फॉर्म अगर करें, हम सिंप्लीफाई करें उसको, तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक को अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। नीचे तो कुछ सिंप्लीफाई होने लायक है नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करें, अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या मिल जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin इंटू 1 तो हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे ही तो कुछ मिलेगा हमें, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का तो कुछ चेंज किए नहीं, तो ऐसे ही लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ऊपर अगर तो फ्रैक्शन मिल रहा हमें, फ्रैक्शन का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। इस माइनस का मतलब तो यही होता है कि सब्ट्रैक्शन करना, तो क्या कर लें, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा हमें, देखें सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो क्या हम बताए थे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि सॉरी cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा में अगर करें तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस का साइन, फिर यहां से मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद अपॉन यहां इक्वलाइज कर ले अगर, तो अपॉन क्या मिला हमें, नीचे क्या लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहां तक तो कुछ समझ, यहां तक तो कुछ करना नहीं, बस ऐसे सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, बस ऐसे कुछ तोड़ लिए, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लिए, यहां तक हो गया, ठीक है। अगर हम अब यहां देखें न्यूमरेटर पार्ट में, ठीक है, ऊपर वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पार्ट में अगर हम देखें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि a स्क्वायर थीटा, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है। तो एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो उस फार्मूले पे इसको अगर एक्सपेंड करें हम तो क्या मिल जाएगा हमें, cos थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन। अब एक चीज अगर हम देखें यहां से, ठीक है, यहां पे अगर देखें हम तो क्या हो रहा है, दो फ्रैक्शन मिले हमें ऐसे कुछ, ठीक है। जो मिडिल वाला पार्ट है वो दो फ्रैक्शन को बांट रहा है, ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग, ठीक है। मिडिल वाला जो
लाइन है उसको बांट रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करना बताए थे कि अगर सिंपल फ्रैक्शन में इसको करना तो नीचे अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का अगर मल्टीप्लाई ऊपर करें तो इतना ही कुछ रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर ले तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां से अगर देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, सेम है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां भी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब हमें क्या मिल रहा है देखें यहां से, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन यहां पे क्या मिलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे कुछ मिला हमें। अब एक चीज और कर सकते हैं, यहां कर लेते हैं, अब क्या करें हम इसको जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ ना इसको अलग अलग अगर कर ले, देखिए 2 टर्म में इसको बांट ले, एक टर्म ए बन जाएगा दूसरा वाला टर्म ए, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से देखें कॉस कॉस से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, तो मिला क्या 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ठीक है, मिला। अब हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यही तो प्रूफ करना था। यहां से अगर देखें तो हमारा जो LHS पार्ट है वो RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। LHS पार्ट किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया, यही तो मैं करना था, यही बस दिखाना था और कुछ तो नहीं था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 देखें क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करके हमें दिखाना कितना है, सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 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 कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसी को हमें प्रूफ करना है कि जो इसका LHS पार्ट है RHS के इक्वल है, जो इसका LHS पार्ट है RHS के इक्वल है, ठीक है। तो क्या करें, अब LHS पार्ट को फिर इसमें भी सॉल्व आउट करेंगे, अगर तो LHS पार्ट को बाहर निकालें तो क्या मिलेगा 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें अगर तो क्या क्या इसमें एक्सपेंड हो सकता है, साइन tan थीटा और कॉट थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको अगर एक्सपेंड करें हम तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे कुछ, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है अभी हमें, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, तो इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब यहां अगर देखें इन तीनों टर्म में अगर हमें एलसीएम ले तो यही दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा, यही दोनों एलसीएम मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब एलसीएम ये दोनों मिल गया तो देखेंगे इसके अपॉन 1 के अपॉन कुछ नहीं लिखा हुआ, तो भाई अपॉन 1 कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं भाई। अगर इसका डिवाइड करें तो फिर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें इसका डिवाइड इससे करें 1 का डिवाइड तो भाई उतनी ही बार में कटेगा, और मल्टीप्लाई करें 1 से तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब जिसको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन ना आता हो वो तो अब इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम उसके लिए होगी, ठीक है। तो अगर यहां देखें तो cos थीटा से कैंसिल आउट, और जो साइन थीटा है इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर वही सेम प्रोसेस इसमें भी, तो यहां मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे होगा देखें, साइन साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा बचेगा, तो क्या होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा को, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक तो हो गया ऐसे, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कोई इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, अगर ऐसे हम कुछ बांट लें यहां से ऊपर
ऊपर वाले टर्म को बांट लें, ये देखेंगे तो ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है यहाँ पे वो न्यूमरेटर पार्ट का ही है, ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट का ही है। तो अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो है न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो एक फार्मूला हमें पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अगर हम देखें यहां तो ये जो फार्मूला है ना इसको फॉलो कर रहा है, ये फार्मूला इसको फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है देखें, एक्स माइनस वाई, अगर साइन थीटा को हम एक्स मान लें तो एक्स माइनस वाई, भाई कॉस थीटा को वाई मान लें, ठीक है, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखें तो इस फार्मूले को पूरी तरह से क्या कर रहा है, फार्मूलेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसी फार्मूले के अनुसार इसको क्या करें, कंप्रेस कर ले। एक्सपेंड तो पहले से कंप्रेस कर देंगे, तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्या है हमारे पास साइन थीटा, तो एक्स का क्यूब यानी कि साइन क्यूब थीटा माइनस वाई क्यूब यानी कि वाई क्यूब थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इतना कुछ हमें मिलेगा, ठीक है, मिला यहां तक। अब कुछ नहीं करना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कर रखा, क्या किया हमने, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, उसके बाद आंसर डायरेक्ट निकाल लिया हम लोग। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है, सबको अलग करके आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो करते हैं आगे, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, तो इसको अगर अलग करें तो क्या मिलेगा हमें, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब इसको देखें, एक चीज और, हमने कहीं कोई स्टेप छोड़ रखा है, ठीक है, कोई स्टेप छूट रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो क्या करें, देखें इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हमारे पास है, ठीक है, कौन सा, ये वाला प्रोसेस जो हमारे पास है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पलट सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। भाई अगर हम इसको पलट ले तब भी कोई चेंजेस तो नहीं होने वाली, क्योंकि इसका कोई भी वैल्यू हम बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू हम बदल नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर पलटने के बाद, ये पलटने के बाद भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही करते हैं जैसे है, चलिए ऐसे ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं। चलिए, तो क्या बता रहे थे हम, हाँ, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस देखिए यहां से तो साइन यहां से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 3 पावर है तो 2 ही पावर बचेगा, कॉस कैंसिल आउट होगा तो 2 पावर बचेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और यहां देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना कुछ मिलेगा हमें, ठीक है, इतना कुछ मिलेगा, ठीक है। अब देखें इसका रिसिप्रोकल लिखना है हमें, क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा एकदम, इसका रिसिप्रोकल हमें लिखना है। क्या लिखना है, रिसिप्रोकल। अगर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का रिसिप्रोकल अगर हम लिखे तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा भाई। अगर इसका रिसिप्रोकल हम लिखे तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, देखें साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा के इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बस इतना बताओ। साइन थीटा के इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिंपल है, लिख सकते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो देखेंगे तो इसका जो होगा रिसिप्रोकल, इतना कुछ लिख लिए। अब कॉस का रिसिप्रोकल अगर लिखें, कॉस का रिसिप्रोकल कितना होता है पता है ना, कॉस का रिसिप्रोकल अगर लिखेंगे तो देखें यहां लिखेंगे ना, कॉस तो नीचे है, तो कॉस का रिसिप्रोकल जब लिखेंगे तो 1 अपॉन सेक हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा इसका रिसिप्रोकल। फिर यहां अगर बात करें वही सेम प्रोसेस यहां भी बात करें तो माइनस इसका अगर रिसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और साइन का रिसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा।
ठीक है। अब हमें पता है सिंपल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो बाहर है उसका बाहर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा अपॉन नीचे वाला टर्म कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां देखें तो हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। यहां से देखेंगे तो आंसर हमारा हो गया। ठीक है, इतना ही कुछ हमें आंसर लाना था। ठीक है, तो यही कर लेंगे। ठीक है, तो दिखा लेंगे यहाँ पे एलएचएस जो है किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल हो गया। एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी समय हमारे पास बचा हुआ है, तो क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 32। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा 32 कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद है प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1। इतना कुछ है हमारे पास ऐसे कुछ। ठीक है, इसके इक्वल प्रूव करना है 0, इसके इक्वल क्या प्रूव करना है हमें 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें। इसमें भी क्या करेंगे, बस क्या करें, यहाँ अगर फ्रैक्शन एडिशन नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन एडिशन है तो बस चुपचाप से फ्रैक्शन एडिशन कर लेना। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन एडिशन कर लेना है। तो अगर एडिशन करते हैं तो पता है हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, उसके बाद सेक थीटा -1 और ये भी यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा +1। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहां देखें तो हो जाएगा साइन थीटा -1। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा +1 लिख सकते हैं ना, तो लिख लेंगे साइन थीटा +1। क्यों लिखे हैं अभी बता देंगे क्यों लिखे हैं। ठीक है, ये जो हमारा है कौन सा पार्ट कर रहा है सॉल्व, एलएचएस। अब लोग लिख लीजिएगा पहले एलएचएस का ये पूरा टर्म, फिर उसके बाद कीजिएगा। ठीक है, तो हो गया 1 प्लस नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और सेक थीटा +1। ठीक है, अब क्या करें, सारे ब्रैकेट्स को तोड़ लें। क्या करें, सारे ब्रैकेट्स को तोड़ लें और सॉल्व आउट कर लें। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जब तो ऊपर 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं पहले। अगर देखें तो यहां पे इस ब्रैकेट में a - b और इस ब्रैकेट में a + b ऐसे कुछ क्रिएट हो रहा है ना, तो क्या बन जाएगा a² - b²। सेम यहां पे भी वही है, a - b और a + b है ना, तो ये भी वही चीज क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो ए वाला इस वाले टर्म की अगर बात करें तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और a² - b²। a² मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा, b² माइनस b² मतलब क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता हमें पता है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसकी बात करें तो a² मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा और b का मतलब -1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, यहां तक तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ऐसे कुछ हो जाएगा, यहां तक मिलेगा हमें। ठीक है, फिर नीचे देखें तो नीचे वाले को कुछ नहीं करना हमें, ऊपर ही 0 आ जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो हो गया यहां तक। ठीक है, अब अगर सॉल्व आउट करने तो हमें पता है, एक फार्मूला पता हमें, कौन सा फार्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा पता है। अगर यहां से किसकी बात कर रहे थे हम लोग, इसकी ना, तो इसकी अगर बात करें हम तो tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। इतना कुछ होता है, तो वही करना हमें। क्या करना है, इसकी जगह पे इसकी जगह पे पुट कर लेना इसको। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, देखें कॉट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। भाई इसकी जगह पे पूरे की जगह पे क्या किए हैं, tan स्क्वायर थीटा पुट कर लिए। ठीक है, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, इस ब्रैकेट को पूरा अगर हम तोड़ें
इस पूरे ब्रैकेट को अगर हम पूरी तरह से तोड़ें तो क्या मिलेगा हमें, देखें इस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो इसका ही मल्टीप्लाई इसमें होगा, और हमें पता है जो सेक थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये 1 अपॉन, चलिए लिख लेते हैं, एक प्रोसेस बढ़ा, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा -1 ऐसे कुछ होगा, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, नीचे वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वाले को छूएंगे भी नहीं, ठीक है, +1, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, जो भी बच रहा है अभी। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और हमने बता रखा पिछले लेक्चर में, ठीक है, पिछले जितने भी लेक्चर उसमें बता रखा हमने कि अगर रेसिप्रोकल का मतलब सेम कोई रेशियो हो और उसके रेसिप्रोकल से उसका मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि अगर टेन थीटा की मल्टीप्लाई कॉट थीटा से होती है तो 1 हो जाएगी, यानी कि साइन थीटा की मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा से होती है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई सेक थीटा से होगी तो 1 हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई अगर अंदर करते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, हो गया, अपॉन नीचे वाला तो अभी कुछ किए नहीं, तो नीचे वाले को ऐसे लिख लेंगे बस, नीचे वाले का कुछ करना भी नहीं है, सेक थीटा +1, ठीक है। अब अगर सॉल्व करें, अगर हम देखें ऊपर तो ये पूरा का पूरा 10 बन रहा है यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहां अगर देखें तो क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर थीटा, भाई इसी को तो कन्वर्ट किए थे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, सिंपल है, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और सेक थीटा +1, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे तो अभी अभी हमने एक फार्मूला डिराइव किया, बताया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और पहले से मौजूद है हमारे पास, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और सेक थीटा +1। अगर हम यहां से देखें तो ये दोनों कट के 0 हो गए, तो क्या मिला हमें, 0 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा +1, और हमें पता है कि अगर उसका किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 हो जाता है तो उस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है, पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। अब तो क्या हो गया, अभी 0 मिल गया हमें, ठीक है, तो अब दिखाना तो यही था, LHS जो हमारा है वो किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है 33, अभी तो हमने बताया शुरू में ही आते ही कि 32 के इस लेक्चर में नहीं करेंगे, लेकिन समय बचा हुआ था तो कर लिए, ठीक है, अगले लेक्चर में करते हैं 33 से, और जो भी आगे हैं उन सारे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए, बताइए हमें कि कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ कुछ गलतियां हुई, ठीक है, और कहाँ कितनी कमियां हैं, सब कुछ बताइए, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब अभी तक जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर लेंगे, थैंक यू।